आजाद कुमार जब तक स्टेज तक नहीं पहुंचा तक ताली बजते रहना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आजाद कुमार आप लोग के सामने अपना परिचय देंगे और अपना नंबर सब्जेक्ट वाइज साथ में बताएंगे और आपको किस सब्जेक्ट में कमी दिखी कि उस कमी को हम दूर करने के लिए हम शिक्षक उस पर कमी को दूर करने के लिए मेहनत करें और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आजाद कुमार अपना परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम आजाद कुमार, मेरे पिताजी का नाम दीपक साहब, मेरी माता का नाम गीता देवी और मेरे मार्क्स है 431 नंबर, जिसमें इंग्लिश में है 84, हिंदी में 83 और फिजिक्स में 91, केमिस्ट्री में 94 और बायोलॉजी में 79। सबसे कम नंबर बायोलॉजी में ही है। मैंने ज़्यादातर मेहनत बायोलॉजी में ही किया था, लेकिन नंबर कम आया। जैसे बच्चों का कहना है कि आप जो हैं किस तरह से पढ़ाई किए। एक होता है कि सर जो आपको पढ़ाते हैं आप फिर घर जाते हैं, तो क्या खेलना कूदना ज़्यादा था या पढ़ाई लिखाई का रूटीन क्या होता था, ये सब लेकर लोग को जानकारी लेना है ना, थोड़ा सा बताइए। मैं तो शुरू से ही मतलब 6-7 घंटा रोज पढ़ता था और लास्ट में कम से कम ऊपर 10 घंटा, लेकिन थोड़ा लास्ट में दिक्कत हो गया था, कुछ लाइब्रेरी में भटक गए थे लेकिन मेहनत किया था अपना जितना चाहिए था। 111 नंबर ला करके सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं मीरा कुमारी। अपना परिचय देंगी और सब्जेक्ट वाइज नंबर बताएंगी, बाकी तो आप जान ही रहे हैं, और कुछ अपना मंतव्य और बात को रखेंगे ताकि जिसको सुन करके हमारे छात्र छात्राएं उस चीज से कुछ सीखें। मेरा नाम मीरा कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री लालता राम है और मेरी माता का नाम सरस्वती देवी है और मेरा घर फुड़वा है। मेरा इंटर में 12th में 411 है और हिंदी में 91, इंग्लिश में 70, केमिस्ट्री में 82, फिजिक्स में 82 और मैथ में 86 है। मेरा इंग्लिश में मार्क्स कम आने का रीजन है कि मैं 11th में नहीं इंग्लिश ग्रामर नहीं किए थे सही से, ये तो बुक वाला सारा सही था, ग्रामर ध्यान नहीं दिए थे उतना अच्छा से, इसी वजह से मेरा इंग्लिश में इतना मार्क्स कम है। और मतलब पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से हम लोग भी मतलब उतना घर पे पढ़ते नहीं थे, होमवर्क कंप्लीट करके आते थे और 5 से 6 घंटा फर्स्ट में पीछू पढ़ लेते थे, बट लास्ट में मेहनत किए थे, बट फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितना आना चाहिए। अभी भी मीरा कुमारी के अंदर से डर अनुभव हो रहा है कि लास्ट में आप लोग मेहनत करेगा ना तो नहीं हो गए, तब तुम कहली तो कहली का ठीक है। और नेहा जी कुछ मीरा कुछ और कहना चाहते हैं? ठीक है, छोटी जोरदार ताली के लिए होना चाहिए। अब साकिब है आप आइए, जोरदार ताली होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, क्यों जाएंगे। ठीक है, पम्मी कुमारी आप 410 नंबर लाए हैं, कितना खुश हो रहे हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, खुश नहीं है तो नाराज क्यों है उसको भी प्रकट करेंगे, अपना रीजन भी बताएंगे और अपने भाई बहन लोग को जो आपने गलती किया है उस गलती को बता दे ताकि उस गलती को वो लोग न करें। ठीक है। मेरा नाम पम्मी कुमारी है, मेरे पापा का नाम रामजन्म सिंह है और मेरी मम्मी का नाम उर्मिला देवी है। मेरा टोटल नंबर 410 है, जिसमें इंग्लिश में 83 और हिंदी में 84 और फिजिक्स में 80 और केमिस्ट्री में 83 और बायोलॉजी में 80 नंबर है। आप कम पढ़े थे जिसके वजह से या फिर आपको लिखावट पर नंबर कटा है कि उतना ही लिखे थे? लिखावट के लिए नहीं कर सकता, प्रिंसिपल आके
दवाई पिया था। ओह, क्या बात है। समझदार है, क्या बताएं। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिया कुमारी है और मेरे पापा का नाम अखिलेश सिंह है। मेरी मम्मी का नाम रीता सिंह है। मेरा टोटल नंबर 406 है, जिसमें मेरा इंग्लिश में 87 है और हिंदी में 77 है, फिजिक्स में 78 है और केमिस्ट्री में 83 है और बायोलॉजी में 81 है। और कुछ नहीं, बस इन लोग को और मेहनत करनी चाहिए हम लोग से। हम लोग तो उतना ध्यान नहीं देते थे पढ़ने पे। कितना से कितना पढ़ते थे? वो नहीं बता सकते। पढ़िएगा, घर में इतना सारा फंक्शन हो रहा है, मैं इतने भी अंतिम में गड़बड़ डिस्टर्ब हो गई है। मैं 2 महीना तो इधर उधर भी रह गई हूँ, तो मैं नहीं बोल सकती। बस बोल सकते हो आप लोग हार्ड वर्क करो, अच्छा होगा। हम रानी कुमारी इस जगह तक आए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए रानी कुमारी का। ताली बजाइए, ताली बजाइए। वो उठाए हुए हैं जी, लीजिए। मेरा नाम रानी कुमारी है और मेरे पापा जी का नाम अनिल राम है। मेरी मम्मी का नाम ममता देवी है और मेरा एग्ज़ाम में मार्क्स 403 नंबर है, जिसमें इंग्लिश में 89, हिंदी में 78, फिजिक्स में 78, केमिस्ट्री में 77 और हिंदी में 78 और बायोलॉजी में 81 है। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए नेहा कुमारी का। ताली बजते रहना चाहिए। चलिए नेहा कुमारी, आपका इतना नंबर आया है, अपना परिचय और सब कुछ बताते हुए आप सब में अनुभवी हैं, एग्री कर चुके हैं आप दोनों, इसलिए आपको बोलने में तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही बात है ना? चलिए बताइए। मेरे पापा का नाम बनवारी सिंह है, मेरी मम्मा का नाम बेबी देवी और मेरा नाम नेहा कुमारी। मेरा टोटल मार्क्स आया है 397। मेरा इंग्लिश में है 80, केमिस्ट्री में है 84 और हिंदी में है 78 और फिजिक्स में है 79 और बायोलॉजी में है 76। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में मार्क्स कटा है, क्योंकि मैं लाई थी घर पे आके अच्छे से, उसमें ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं था और टोटल सब्जेक्टिव भी बन गया था। मुझे आशा था कि उसमें 90+ जाना चाहिए। सबसे अधिक कौन सब्जेक्ट में आ रहा है? केमिस्ट्री नहीं आया है, तो ये कम है। मुझे और चाहिए था। और हम लोग के मतलब पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए कि मतलब ऐसे तो पढ़ना ही चाहिए। मैं तो वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, शुरुआत में 1-2 घंटा और लास्ट में मतलब हाई से हाई 3-4 घंटा, उससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं हूँ। काहे? तबीयत खराब हो जाता था? नहीं, मतलब मुझे लगता था उतना में याद हो गया है और जितना पढ़ी थी उतना नहीं था। पर मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हम लोग का लैंग्वेज टेस्ट होता है ना, तो उसका पेज हम लोग को संभाल के रखना चाहिए। एग्जाम से पहले एक बार वो पढ़ लेना चाहिए और बाकी मतलब टेस्ट से पहले जो सर पढ़ाए ना उसको मतलब ध्यान से देख के बेहतर पढ़ना चाहिए। और क्या बोलूं, हाँ, और हिंदी का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसमें भी बहुत मार्क्स कटा है। वो तो दीपक सर बताएंगे रैटिंग के चलते, क्योंकि सर हमेशा मुझे डांटते थे कि तो मतलब तुम्हारा रैटिंग खराब है। अभी बोलो या लास्ट में? बोल दो पेज पे दो पेज। ट्यूशन मतलब आते थे तो यहाँ पर हमेशा सोचते थे कि कब छुट्टी हो, कब एग्जाम खत्म हो, कि हम लोग घर पे मस्ती करें। पर अब मतलब घर जाने के बाद हम लोग को ये ट्यूशन का पल कुछ ज़्यादा ही याद आता है, तो उसी के बारे में बस 2 लाइन। याद आते हैं हमें वो कोचिंग के पल, बहुत याद आते हैं हमें वो कोचिंग के पल। हम भी कितने नादान थे ना, जब सर लोग डांटते थे तो गुस्सा बहुत आता था, लगता था कि सबसे बड़े दुश्मन है सर ही हमारे। और एक आज का पल है कि वही डांट के लिए तरसते हैं हम।
बोलने वाली हूँ, जिनसे शायद मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी उन सर के बारे में जिनसे शायद मेरी कभी बनते नहीं थी। तो आप लोग गैस कीजिए कि वो सर कौन है। मुझे हमेशा बोलते ही रहते थे। सच बताऊं तो मुझे बुरा भी बहुत लगता था, पर मैं आज सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सर मुझे डांटते नहीं तो आज मेरा इंग्लिश में 80% आता भी नहीं। नेक्स्ट है सुशील सर। सुशील सर का सबसे अच्छा बात ये लगता था, जब वो कुछ सुनते थे ना, तो अगर हमें थोड़ा सा भी परिभाषा याद हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके वो परिभाषा को पूरा कर दिया करते थे। नेक्स्ट है बसंत सर का। बसंत सर के साथ ज्यादा टाइम तो बिताए नहीं है हम लोग, क्योंकि वो सप्ताह के 7 दिन में 3 ही दिन आया करते थे और उसमें भी उनका छुट्टी मतलब होता ही रहता था। पर वो 3 दिन में ही हमें पूरे एरिया की जानकारी दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि सुशील सर का जब शादी तय हुआ था ना, ये बात भी बसंत सर ही बताए थे। नेक्स्ट है दीपक सर। दीपक सर का तो अंदाज ही अलग है। दीपक सर के क्लास में हम पढ़ाई से ज्यादा तो मस्तियां किया करते थे। पता भी नहीं चलता था कि 1 घंटा कब निकल गया। और सर का सबसे अच्छा बात मुझे ये लगता था, जब सर मुझे और पम्मी को साथ में अंबानी और अडानी बुलाया करते थे। नेक्स्ट है बबलू सर। बबलू सर के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ एक बात तो है कि हमें एग्जाम का पहला सीढ़ी बबलू सर नहीं चढ़ाया, और आगे की पढ़ाई के लिए दीपक सर, सुशील सर एंड बसंत सर जैसे बेस्ट टीचर को बुलाया। इतना ही कहूंगी, जितना मतलब मन किया उतना मतलब सच में अंदर से आ जाया था और फील करके लिखी हूँ। बस थैंक यू। सच बोले तो अभी हम लोगों को फील हुआ है कि हम लोगों का स्टूडेंट अभी यहाँ पर आई है। बीती हुई बात याद आई जो हम लोग किया करते कर्तव्य, खास करके हमारा जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य मैंने समझ रहे हो ना। कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं कि किसी को बुरा भी लग जाता है, तो बड़ा समझदार जब नियत गिरा के क्षमा भी मांग लेते हैं कि गलती हो गया हमरा से। कभी किसी को बेमतलब के मार दिए, खींच चढ़ गया। देखिए मार्क नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, जोरदार ताली से दोनों का स्वागत कीजिए। दोनों एक बार स्टेज पर पहुंचे। रोशनी कुमारी और मनीष कुमार, जोरदार ताली बजते रहना चाहिए। दोनों एक बार आइए, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, ताली बजते रहे। चलिए। मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरे पिताजी का नाम विनय पाल है। मेरे माताजी का नाम गीता देवी है। और मैं इंटर में जो मार्क्स लाया हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्क्स कोई मतलब मैटर नहीं करता है। इंग्लिश में 76 है और हिंदी में 78 है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 79 है और मैथ में मेरा 82 है। और बायोलॉजी के बारे में एक्स्ट्रा लिए थे और 10 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था, और ऐसे ही कुछ लिख दिए थे जो कि 54 आ गया था। मतलब मनीष कुमार जी जितना आशा किए थे अपने मेहनत के अनुसार, बात यह है कि इनका कुछ तबीयत भी खराब होने के कारण, आंख में प्रॉब्लम होने के कारण ये कुछ दिन तक पढ़ाई भी छोड़ दिए थे, डॉक्टर माना किया था। 394 नंबर लाने वाली रोशनी कुमारी कुछ बोले, समझाएं। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मेरे पापा जी का नाम अरविंद विश्वकर्मा और मेरी मम्मी का नाम सुधा देवी। मेरा इंटर में रिजल्ट 394 नंबर आया है, जिसमें इंग्लिश में नंबर है 79, हिंदी में 69 और फिजिक्स में 83 और
नहीं, फिजिक्स में 84, केमिस्ट्री में 83 और मैथ में 79 है। और मेरा बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था जिसमें 24 नंबर प्रैक्टिकल मिला है और मतलब पूरा मिलाकर मेरा बायोलॉजी में 72 नंबर है, जिसमें मेरा उम्मीद नहीं था कि इतना आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें आया और जिसमें उम्मीद था उसमें उम्मीद टूट गया। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। हम तो यही बोलेंगे सबको खूब पढ़ो, जब देखो तब पढ़ो, जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़ो, रोडों पर पढ़े। हाँ सर, रोड पर। मेरा नाम विकास कुमार, पिताजी का नाम मनोज पासवान और माता का नाम चंद्रावती देवी। मैं 12th क्लास में 376 कुल अंक आए और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 69 नंबर है। इंग्लिश में 76 है, हिंदी में 74, मैथ में 88। और यूट्यूब ये सब सर जी से अलग नहीं पढ़ाते हैं। दीपक सर फिजिक्स अभी पढ़ाते हैं, हम जस्ट पास होकर जो पढ़ रहे हैं क्लास, उसमें पता चल रहा है कि ये तो सरवा हमारा 8वां क्लास के पढ़ा रहा है। दीपक सर का कुछ अंदाज ही अलग था फिजिक्स का, और सुशील सर भी कम नहीं थे केमिस्ट्री पढ़ाने में, और इनके जैसे सर भी नहीं मिलेंगे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और साथ हमारे इंग्लिश सर। बचते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रोशन गाइस, कम ऑन द स्टेज। रोशन कुमार, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जब हुआ से ठीक हुआ है। बहुत अच्छा। देखिए, हम लोग का बड़ा कॉमेडियन स्टाइल अच्छा लगता है। रोशन थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं, मारपीट भी होता है, लेकिन हाँ, तो अब इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? बच्चा लोग को सिखा दीजिए, बता दीजिए। नंबर बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। मेरा पिताजी श्री विनोद प्रसाद गुप्ता, माता श्रीमती सुनीता देवी, और मैं पूरा मार्क्स मेरा 346 ही रहा। और मेरा सब्जेक्ट में पूरा नंबर तो बढ़िया नहीं आया, मैं कुछ भी कह नहीं सकता, मगर इंग्लिश में आया है 72 और फिजिक्स में मेरा 64 ही रह गया, और हिंदी में 66 और बायोलॉजी में 73। अब एक्स्ट्रा में मेरा मैथ था तो कहाँ पढ़े पता नहीं चला, बट 49 ही रह गया। केमिस्ट्री 71 है, 71। आप भी कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए बच्चों को। अनुभव तो हम लोग से इन लोग को ज्यादा होगा, सच क्या है कि इन लोग 10th तक पढ़ा होगा। सर बट मेरा रिजल्ट कम था, 10th में बहुत कम था। आप बताओ, वो बता दीजिए। क्या है कम था? जब मेरा कम था तो इसलिए मैंने सोचा कि कहाँ बता सकते हैं सर जी, मेरा जिस पर डिपेंड करता है ना सर वही पता चलता है कि मैं 236 था सेकेंड में, बट मेरा था कि अब की 400 प्लस कर देंगे। लाइब्रेरी में दिन के खाना खैले 2 दिन तक रहते थे, खैबो नहीं करते थे, और सेट तो लगभग इतना सेट मार दिए थे, लास्ट में सेट मारा है हम लगभग एक दिन में 5 सब्जेक्ट एक सेट के मारते थे। देखिए, इनको अपना मेहनत बताने के लिए, हेलो, इनको अपना मेहनत बताने के लिए कि इन्होंने कितना मेहनत किया है, आप इनके नंबर से ही अंदाज लगा दीजिए कि कोई 236 नंबर लाने वाला लड़का 346 नंबर लाता है, तो उसको नंबर अपना बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो बात आता रहा होगा जो इनको 10 क्लास में 30 दिया, 10 क्लास में जो इनका चूक हुआ उसको पूरा करने के लिए बेचारे बार बार सोच रहे कि उस कलम को दूर करे जल्दी, ये माइंड में था ना। अब कुछ कहते हैं, आप कुछ कहेंगे अब मान लीजिए गार्जियन तो कहते होंगे, कह रहे हो ना कि 70% लगभग नंबर लाए हैं, तो 10वां क्लास से तो ज्यादा खुश होंगे।
तो कहिए कि अब देखिए जो विश्वासघात हुआ वो छोड़िए, अब हम सुधर गए हैं, अब हम अच्छा करेंगे, ठीक है ना। बीते हुए बात पर वीर लोग ध्यान नहीं दिया करते हैं, पीछे वाली बात को तो कायर लोग याद किया करते हैं। जोरदार ताली बजाइए कुमारी के लिए। और प्रीति कुमारी जो चैलेंज किए थे हमको आज भी याद है। मेरे माता जी का नाम रुक्मणी देवी है। मेरा टोटल मार्क्स 344 है, जिसमें हिंदी में 73 है और इंग्लिश में 60, फिजिक्स में 60 और केमिस्ट्री में 76 और बायोलॉजी में 73। चलिए जोरदार ताली बजाइए। रोहित कुमार अपना नंबर के साथ मेरा नाम रोहित कुमार है, पिताजी का नाम अवधेश राम, मम्मी का नाम निर्मला देवी और इंटर में हमारा टोटल मार्क्स 340 साल है, जो कि इंग्लिश में 71, हिंदी में 83, फिजिक्स में 63, केमिस्ट्री में 72 और बायोलॉजी में 51। और कुछ कहना चाहेंगे लड़के लोग के? हम 4 महीना क्लास छोड़ दिए थे। तो मैंने न्यू बता रहे हैं। मेरा नाम काजल कुमारी है, मेरे पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम मनोरमा देवी। मेरा टोटल मार्क्स 319 है और इंग्लिश में 52 था और हिंदी में 67 और फिजिक्स में 72, बायोलॉजी में 67 और केमिस्ट्री में 61 और कंप्यूटर में 65। वाह, जोरदार ताली बजना चाहिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है, पिताजी के नाम संजय यादव, मम्मी के नाम तेजस्वी देवी। मेरा पूरा मार्क्स 317 है। केमिस्ट्री में 76, केमिस्ट्री में 60, फिजिक्स में 76 और बायोलॉजी में 68, इंग्लिश में 52, हिंदी में 61। ध्यान लगने लगा, देखिए हाइट हमसे ज्यादा हो गया। पहले आया था एकदम छोटा एकदम। बोलो। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मेरा रिजल्ट 313 है, लेकिन में तो सबसे कम मैथे है। क्या करेगा यार, हमरे ना गलती होगा। नहीं सर जी, जो हमको में से बनाया ना उसको मैथ में 83 है और हमको 48 है। मेरा 72 है, मैथ में 48, इंग्लिश में 69 है, फिजिक्स में सर जी 61 है। पता ना 61 कैसे दे दिया। चारा धार के लटकल छलांग मार के एकदम पकड़ ले हैं, छूटे नहीं। चलिए कुछ बोलिए राहुल कुमार, नंबर बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार, पिताजी का नाम संजय कुमार शाह, मम्मी का नाम मीना देवी। मार्क्स अपना बोलेगा। मार्क्स 300 नंबर, जिसमें इंग्लिश में 70 है। अरे राम कहा हो। और केमिस्ट्री में 48 और बायो में 65। चलिए बहुत बढ़िया राहुल कुमार। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो एग्ज़ाम के बाद अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करने आए हैं। और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशन के लिए आया हूँ, क्योंकि जिसका ज़्यादा नंबर आता है उसको तो मतलब सब तरह से सब लोग बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा किया, और जिसका कम नंबर आता है सब तरह से हो गया, जैसे गांव घर रिश्तेदार सब तरह से एक ऐसा नज़रिया से देखते हैं जैसा कि वो अपना आप में डिमिनिश हो जाता है। मतलब कहीं भी जाता है तो सोचता है कि मेरा तो कम नंबर है, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो ऐसा बात नहीं है कि जिसका कम नंबर है वो कुछ नहीं कर सकता है। मतलब इस बात को इतना डिमिनिश किया जाता है कि उसके मन में एक बात बैठ जाता है कि मेरा तो कम नंबर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू बहुत कुछ कर सकता है। जो भी तुमको कुछ बोल रहा है उसको बोलो तुम्हारा वक्त है, उड़ लो, हमारा दौर आएगा, हम उड़ा देंगे। धन्यवाद। हाँ, जिसका कम नंबर है उसके लिए हमारे तरफ से वो शायरी है कि कह दो उन पढ़ने वालों को कि कभी हम भी पढ़ा करते थे।
कह दो उन पढ़ने वालों को कि कभी हम भी पढ़ा करते थे और जितना पढ़ के तुम फरफरा रहे ना उतना तुम छोड़ दिया करते थे। इसलिए आपको बताना नहीं है। और याद रखिएगा ज्यादा नाराज नहीं होना है। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्त कि हर एक व्यक्ति पढ़ने से ही कुछ कर सकता है। अगर पढ़ लिख करके ही सब बड़ा आदमी बनता तो शायद अंबानी इतने बड़े आदमी नहीं होते। अगर पढ़ लिख करके ही बहुत अच्छे बनते तो शायद सचिन तेंदुलकर भगवान नहीं होते। शिक्षित होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी नहीं है। का टेस्ट होता था, शायद उनको यही लग रहा होगा कि वहां पर भी जाकर के हम ही लोग उनका नंबर काट लिए हो, तो इसीलिए शायद वे लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो उनको भी हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं और उनकी सफलता का बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको भी।